हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। जैसे कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन है, तो इसके स्पेसिफिक साइंस से क्वेश्चन बनते हैं और इसके मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस इज ए इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरस that may be acquired as a primary disease as a result of complication of neurosurgery, trauma, infection of the sinus or ear or systematic infection। मतलब मेनिंजाइटिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मतलब इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया और वायरस से कोज होता है। ये प्राइमरी डिजीज भी हो सकती है और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा का हो सकता है जैसे हेड इंजरी होने के बाद में मेनिंजाइटिस होना, और इन्फेक्शन ऑफ द साइनस और ईयर, अगर साइनस का इन्फेक्शन होने के बाद में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है। और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के बाद में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज मेड बाय द टेस्टिंग सीएसएफ ऑब्टेन बाय लंबर पंक्चर। हम लंबर पंक्चर से मतलब सीएसएफ को ऑब्टेन करते हैं, बाद में उसकी सीएसएफ को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पता लगाते हैं। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सीएसएफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो द सीएसएफ फ्लूइड इज क्लाउडी विथ इंक्रीज प्रेशर। ठीक है। उसमें मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के बाद में जो सीएसएफ का कलर है वो क्लाउडी हो जाता है और जो प्रेशर है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। और इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है। एलिवेटेड प्रोटीन, जो प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ जाता है। और डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो घट जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है कि सीएसएफ के बाद मतलब मेनिंजाइटिस के बाद सीएसएफ में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है। उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो इसमें चेंजेस देखने को ये मिलता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है। और प्रोटीन का काउंट प्रोटीन बढ़ जाती है। ठीक है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड काउंट ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके आगे कोजेज की। ठीक है। कोजेज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन बी कोज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है। ठीक है। meningococcal meningitis occurs in epidemics form and can be transmitted by droplets from the nasopharyngeal secretion। मतलब जो meningococcal meningitis है उस उसमें हम देख सकते हैं कि वो ट्रांसमिट जो उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट और नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है। ठीक है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। फिर बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की। वायरल मेनिंजाइटिस इज एसोसिएटेड विथ वायरस सच एज मम्स, पैरामिक्सो वायरस, हर्पिस वायरस और एंटेरो वायरस से वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम वेरी। ठीक है। साइन एंड सिम्टम मतलब बहुत प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं और डिपेंडिंग ऑन द टाइप कौन सा मेनिंजाइटिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ तो उसमें अलग साइन एंड सिम्टम दिखेंगे और वायरल मेनिंजाइटिस हुआ तो उसमें हमें अलग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है। और द एज ऑफ द चाइल्ड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीसीडिंग इलनेस, इस पर भी हमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं फीवर एंड चिल्स, हेडेच, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मेनिंजाइटिस के। वॉमिटिंग और डायरिया, पुअर फीडिंग और एनोरेक्सिया। ठीक है। नजल रिजिडिटी, नेचुरल रिजिडिटी का सवाल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का स्पेसिफिक हम कह सकते हैं स्पेसिफिक साइन है। ठीक है। नचल रिजिडिटी। ठीक है। इसमें जो नेक की स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं पुअर और हाई श्रील कराई। पुअर और हाई श्रील कराई, अल्टरेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सच एज लिथार्जी और इरिटेबिलिटी। ठीक है। बल्जिंग एंटीरियर फंटनल इन इन्फेंट। ठीक है। जो एंटीरियर फंटनल है वो बल्ज हो जाता है इन्फेंट के अंदर। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओनली अगर इन्फेंट की बात आए। ठीक है। 18 मंथ तक अगर कोई बच्चा है या 2 साल तक कोई बच्चा है, 18 मंथ तक बच्चा है, अगर उसमें पूछे तो एंटीरियर फंटनल बल्जिंग होता है। ठीक है। लेकिन जब 3 साल का बच्चा या टोडलर की बात करें तो उसमें फंटनल बल्जिंग नहीं होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक 3 ईयर का और ओल्ड चाइल्ड है और उसमें
मेनिंजाइटिस हो रखा है तो उसमें एंटीरियर फ्रंटनल जो है वो बल्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा बल्ज, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन, ये दो स्पेसिफिक साइन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव कर्निंग साइंस और ब्रुडजिनेस की साइंस, ये स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है मेनिंजाइटिस के, तो इनके बारे में देखते हैं क्या है। पॉजिटिव कर्निंग साइन इज इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एंटीरियरली एट द हिप। हम पेशेंट को, जैसे ये पेशेंट है तो हम पेशेंट को इस तरीके से हम पेशेंट की जो ये थाई है उसको 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे फ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो पैर है, दूसरा पैर, उसको हम ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर हम फ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। बाद में उसको कहते हैं कि आपको ये जो इसको एक्सटेंड करना है लेग को, तो जब पेशेंट लेग को एक्सटेंड करता है तो उससे लेग एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। एक्सटेंड नहीं होने की वजह से एक पेन होता है, ठीक है, यहाँ पे पेन होने लग जाता है, और ये स्पेसिफिक साइन है, कर्निंग साइन है, ठीक है। कर्निंग साइन को एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव कर्निंग साइन, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाता है पेशेंट व्हेन द थाई इज फ्लेक्स, जब थाई फ्लेक्स होती है, ठीक है, एंटीरियरली एट द हिप। जब पेशेंट को हम कहते हैं कि एंटीरियर की तरफ आपको लेग को फ्लेक्स एक्सटेंड करना है तो लेग एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है, पेशेंट से, वो है पॉजिटिव कर्निंग साइन, ठीक है। फिर बात आते हैं बुर्जिनिस की साइन की। बुर्जिनिस की साइन है नेक फ्लेक्शंस कोज एडक्शंस एंड फ्लेक्शंस मूवमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। मतलब जब हम नेक पेशेंट की नेक्स को फ्लेक्स करते हैं या एडक्ट करते हैं, एडक्ट मतलब फ्लेक्स करना, ठीक है, नेक को फ्लेक्शन करते हैं तो अपना आप ही फ्लेक्शन हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, ठीक है, वो है बुर्जिनिस की साइन, ठीक है। ये चिल्ड्रन में और एडोलसेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मसल्स और जॉइंट पेन, ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलता है, मसल्स और जॉइंट पेन, ठीक है। ये 11 नंबर जो कि ये पेचाई और परपेरिक रेसेज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में स्पेसिफिक दिखते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में स्पेसिफिक्स जो कि मतलब हम कह सकते हैं क्लिनिकल या मैनिफेस्टेशन है वो देखने को मिलता है, पेचाई और परपेरिक रेसेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ईयर दैट क्रोनिकली ड्रेन्स न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर ईयर बहुत समय से ये क्रोनिक अगर ड्रेन कर रहा है क्रोनिक मतलब लंबे समय से, तो उसमें न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या करना है हमें, ठीक है। इंटरवेंशन हमें ये करना है, तो फर्स्ट इंटरवेंशन करना है प्रोवाइड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन परक्यूशंस एंड मेंटेन इट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर एंटीबायोटिक्स आर इनिशिएटेड। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद में कितने देर तक, मतलब कितने दिन तक हम रखते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था 1 डे, 3 डे, 7 डे और 10 डेज, ठीक है। उसमें हम जो ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन था 24 आवर्स या 1 दिन, ठीक है। 1 दिन तक हम पेशेंट्स को मतलब रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस रखते हैं और आइसोलेट करते हैं पेशेंट को जब तक एंटीबायोटिक स्टार्ट होने के 1 दिन बाद तक, ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स एज प्रेस्क्राइब, एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं एज बाय फिजिशियन ऑर्डर। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज सुन एज दे आर प्रेस्क्राइब आफ्टर लंबर पंक्चर, जो हमें मतलब एंटीबायोटिक है वो तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडमिनिस्टर करनी है लंबर पंक्चर के बाद में कंफर्म हो गया कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो, ठीक है। एंटी सीजर मेडिकेशन में भी प्रेस्क्राइब, एंटी सीजर मेडिकेशन भी हमें प्रेस्क्राइब करनी है। परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड मॉनिटर फॉर सीजर। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है जैसे कि अल्टरेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल है, डायलेट प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपिल है, ये हमें परफॉर्म करते रहना है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। और मॉनिटर फॉर सीजर, पेशेंट को सीजर के लिए सीजर को मॉनिटर करना है कि पेशेंट में सीजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एसेस द फोर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन कॉज फ्लूइड रिटेंशन। अगर मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है, जो एंटीडायूरेटिक एडीएस हार्मोन का जो उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जो फ्लूइड है वो रिटेंशन हो जाता है। और फ्लूइड रिटेंशन होने के बाद में जो एडीएस का काम है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ओनली वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है जिसमें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होने से सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, और सेरिब्रल एडिमा होने से जो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है पेशेंट का, तो हमें इसको मॉनिटर करना है, ठीक है। फिर बात करना है एस फॉर चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इरिटेबिलिटी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है और इरिटेबिलिटी को भी चेक करते रहना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट में एडीएस का सिक्रेशन बहुत हो गया और
बहुत होने से हाइपोनेट्रीमिया और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ठीक है। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होने से सेरिब्रल एडिमा होगा, और सेरिब्रल एडिमा होने से पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पेशेंट का चेंज होगा और इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। इसलिए हमको जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेक करते रहना और इरिटेबिलिटी को भी चेक करते रहना, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है, मॉनिटर फॉर द परपेरिक और पेचियल रेसेज एंड फॉर द साइन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक, ठीक है। ये परपेरिक और पेचियल रेसेज मतलब इसका मॉनिटर करना है, और इससे पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट मतलब मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से सफरिंग कर रहा है, ठीक है। इसका हमें पता लगाना, और थ्रोम्बोएम्बोली का भी पता लगाना है। ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में थ्रोम्बोएम्बोलिक होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसेस फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करते रहना हमको, ठीक है। मॉनिटर फॉर हियरिंग लॉस के लिए भी मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट क्रोनिकली इल है। अगर न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया है तो क्रोनिकली ईयर ड्रेनेज हो रहे हैं, तो हमें हियरिंग लॉस का भी मॉनिटर करते रहना है। और डिटरमाइन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस बिकॉज द कॉन्टैक्ट नीड प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, और हमें पता लगाना है कि पेशेंट के मतलब कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए थे ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो उन अगर पता लगाने के बाद में उनको